सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अध्याय नंबर 17। और यहाँ देखो इधर, ये आ जाओ इधर 23वां श्लोक में। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ये ब्रह्मण शब्द है। यहां देखना उन्होंने क्या अनुवाद किया है नीचे। ओम तत्सत, ऐसा ये 3 प्रकार का। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म। यहां भी हम इसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखे, अपने आप सोच लें। अंडरस्टूड हो गया तो ये देखिएगा। इन्होंने तो अनरस कर दिया क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था अनुवादकर्ताओं को। ये चौथे अध्याय का 32वां देखिएगा। हम यह लिखेंगे इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यहां ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, उस पूर्ण परमात्मा के वाणी में अर्थात मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुखे, उन्हीं के मुख्य मुखारविंद से उच्चारित, यानी सौसम वेद में कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उस पूर्ण परमात्मा के पाने की बहुत सी विधि। ये देखो, उन सबको कर्म जान, यानी इसका कर्म जान का अर्थ होता है कर्म करके ही प्राप्ति की जाती है। उनकी क्रियाएं करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। मन इंद्रिय और शरीर की क्रियाएं द्वारा संपन्न होने वाली, अर्थात ये सब अपने जैसे धर्म भंडारा, रोटी पोवा, बर्तन साफ करना, ये कर्म इंद्रियों से ही काम होता है, मन से भी जाप होता है। तो कर्म जान इन इंद्रियों से होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 33 में देखो, अब 34 तक पहुंचने के लिए यह भूमिका बनाई जा रही है। हे परंतम, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अब बताया है ना कि ये देख, यमन मात्र संपूर्ण क्रम ज्ञान में समाप्त हो जाते। अब इसमें क्या बताया है कि जैसे परमात्मा के प्राप्ति के लिए उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उन्हीं के मुखारविंद से बोला गया जो यह विस्तृत ज्ञान है,
उस ज्ञान को समझ। और कहते हैं इस द्रव्य ज्ञान से, जैसे हम किधर भंडारा कर देते हैं जा करके किसी के कहने, किधर गंगा पे, किधर जमुना पे, या किधर वैसे हैं, या वैसे कोई दान पैसे दे देते हैं किसी मंदिर में, कोई सोने की घंटी चढ़ा देते हैं कि, तो कहते हैं इस धन के द्वारा बिना सोचे समझे दिए हुए दान की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी जब पहले हमें पता तो हो, दिशा तो मिले कि हम किस रास्ते चलें, फिर वो दान करें, तो ज्ञान में सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब हम ज्ञान सच्चा हो जाएगा तो हम ना इधर उधर की जो भ्रमित साधना नहीं करेंगे, उस सत साधना को करके अपना मोक्ष करा लेंगे। तो इसलिए उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए जो उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में लिखा हुआ है, 34 में, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यही बताना चाहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, यानी उस परमात्मा के द्वारा उच्चारित उस तत्व ज्ञान में, सब संवेद में, कबीर वाणी में जो लिखा है वो तत्वदर्शी, उसको समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। ये देखो अब चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। अब चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है, इधर देखिएगा। अब 33 आपने पढ़ दिया, 34 देखो। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व की को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पुण्यात्माओं, इसी सत्संग रूपी जो पीरियड है, सत्संग रूपी जो लेक्चर आपको दिए जाते हैं, इन भाषणों, इन प्रवचनों में पहली कक्षा के भी बालक होते हैं, द्वितीय के भी होते हैं। एक सामूहिक सत्संग स्थल है, ये सामूहिक ज्ञान केंद्र है। इसमें एक ही समय में सारा सभी को पढ़ाया जाता है। तो हम जब बाईपास चलते हैं, शॉर्टकट चलते हैं, तो केवल चौथे अध्याय का 34वां श्लोक ही कहकर छोड़ देते हैं, क्योंकि स्टार्ट के लिए हमें इतना ही काफी होता है। अब धीरे धीरे आपकी बुद्धि बहुत कैच करने लग जाती है, बच्चा उच्च क्लासेज में हो जाता है, कक्षाओं में, तो उसको फिर आगे अधिक ज्ञान बताया जाता है। तो अब ये चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिस तत्व ज्ञान के विषय में कहा है, वो पहले बता रखा है कि वैसे तो वो खुद बताता, गीता ज्ञान दाता, कोई ऊपर न पैर करके, कोई नीचे न सिर करके, कोई सिर न, कोई आंखें बंद करके, कोई कान बंद करके, कोई देवताओं ने पूज के, कोई किसी प्रकार के हवन करके साधना करने के प्रयत्न करते हैं। लेकिन उस परमात्मा की यथार्थ ज्ञान, प्रभु पाने की वास्तविक विधि तो उस पूर्ण परमात्मा की वाणी में, उस पूर्ण परमात्मा के सवसंवेद में, अर्थात उस तत्व ज्ञान में विस्तृत लिखी हुई है, कही गई है, उसी के द्वारा मुख्य कमल से कही गई है। उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत को खोज। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता, नहीं, वेदों में वो ज्ञान है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 और 13 में यही स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को कोई साकार बताओ, कोई जन्म लेने वाला, कोई कहते हो कभी जन्म नहीं लेता, उसके विषय में यथार्थ ज्ञान तो को तत्वदर्शी संत कराएंगे, उनसे सुनो। अब वो तत्वदर्शी संत की पहचान अध्याय नंबर 15 गीता जी के प्रथम मंत्र में बताई है कि जो इस संसार ऊपर को मूल जड़ वाले इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूर्ण रूप से जानता है, सर्वांग सहित सब भागों के विषय में जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर मंत्र नंबर 1, ये देखो, यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15, यहां स्टार्ट है इसका, ये लिखा 1 नंबर, और ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ऊपर को मुख वाला,
ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला। अश्वत्थम प्राहु एवं छंदासी यसे प्रणानी। छंदासी माने छोटे छोटे छंद टुकड़े को बताता है, और उसके पत्ते, जो इसके पत्ते हैं, ये जो तम वेद उसको जानता है। वेद माने जानना भी होता है, ज्ञान, जो उसके विषय में ज्ञान रखता है। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को यानी वेद को जानने वाला है, अर्थात तत्वदर्शी संत है। देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अर्थात उस संसार रूपी वृक्ष का जड़ जो है वो तो पूर्ण परमात्मा यानी आदि पुरुष परमेश्वर है। और अधय, इन्होंने अधय शाखम का अर्थ लिख दिया, ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले नहीं। अधय माने नीचे को, ये देखो इन्हीं के द्वारा देखिएगा अधय का अर्थ क्या किया है। 3 नंबर में इन्होंने आपे किया है, अधय माने नीचे। हम एक नंबर का अनुवाद करने के लिए ये देखना 3, ये देखो अधय, अधय माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊर्ध्व माने ऊपर, अधय नीचे। ये 3 नंबर श्लोक में है, ये नीचे देखना, ये 4 नंबर है, यहां से ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर में, 2 नंबर में अधय माने नीचे इन्होंने अनुवाद किया है। और अब देखो 1 नंबर में, ये 1 नंबर अधय, अधय माने नीचे को शाखा वाले, सीधा लिखना था, इन्होंने उठपटांग अड़ा दिया इसमें। अधय माने नीचे को शाखा वाले, ऊपर सीधा सा अर्थ है। ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम, सिंपल साधारण सा भी कोई संस्कृत को 8वीं तक पढ़ रहा होगा वो भी समझ सकता है इसको, और नहीं पढ़ रहा थी मैं पढ़ा दूंगा या दास आपको पढ़ा देगा। ये तो बहुत ही साधारण सी बातें हैं। एक लैंग्वेज अपना काम करती है, भाषा चाहे हिंदी है, अंग्रेजी है, और चाहे वो पंजाबी है, उर्दू है, फारसी है, उसका ज्ञान अगर आपके पास है, आप अक्सर ज्ञान युक्त हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि संस्कृत और हिंदी ये देवनागरी लिपि में है। हिंदी तकरीबन हिंदू जानता है, और संस्कृत आपके पास है, शब्दकोश हमारे पास है, शब्दकोश भी ना खोलने पड़ते, इन्होंने ही उनके अनुवाद भी कर रखे हैं, जहां इनकी बुद्धि ठीक काम करे थी, क्योंकि इनको ज्ञान तो था नहीं। जहां साधारण सा अनुवाद आया वहां इन्होंने ठीक कर दिया, जहां इनकी बुद्धि से बाहर हो गया वहां वेद का अर्थ, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। तो ऐसे इन्होंने व्याकरण को भी गलत कर डाला। अब देखिएगा, इसका अर्थ है कि ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम, उधर माने ऊर्ध्व माने ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। और इसके यहां देखना, नीचे ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, नीचे को शाखा वाले, ये नीचे को शाखा पढ़ना, इसको आगे देखो। अश्वत्थम, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। अब छंदासी माने वेद कह दिया, नहीं, छंद माने जैसे नारे नारे टुकड़े होते हैं, उसके पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इस वृक्ष के पार्ट के हिस्से हैं, और पत्ते, ये जो जिसके पत्ते हैं उनको, अब देखो उस संसार रूपी वृक्ष को, ये माने जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है। स वेदवित, वेद माने जानना भी होता है, वेद तत्व से जानता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब गीता जी और वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट है, लेकिन रॉन्ग नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। जैसे सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, मैट्रिक यानी 10वीं तक का, उसमें 10वीं तक का ही होता है, उसे आगे का BA MA का PhD का नहीं होता, तो उनको गलत नहीं कह सकते, वो वहां तक का है। अब हमने इसीलिए कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उनको दंडवत प्रणाम कर। पूरी गीता जी में कहीं भी गीता ज्ञानदाता ने अपने लिए या किसी देवता या महर्षि के लिए दंडवत प्रणाम के लिए नहीं कहा।
अपने लिए भी कहा कि मुझे नमस्कार कर, ओनली नमस्कार। और दंडवत प्रणाम उसी संत के विषय में कहा जो पूर्ण परमात्मा के जानने वाला यानी तत्व से वेदी है। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में लिखा है, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि मुझे नमस्कार कर। ये देखो, गीता ज्ञानदाता, यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 65 देखिए। यहां इसमें कहा है, मन मना भव मत भगत मत याजी माम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर। नीचे देखो, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजने वाला हो, मुझे नमस्कार प्रणाम कर। नमस्कारु, ओनली प्रणाम, मुझे नमस्कारु। ऐसा करने से ही मुझे प्राप्त होगा मुझसे सत्य प्रतिज्ञा, मैं तुझसे सत्य प्रतीक्षा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। इससे सिद्ध है कि उस तत्वदर्शी संत जो गीता और वेदों से भी अलग ज्ञान आपको बताएगा, उसको दंडवत प्रणाम करो। अब वो क्या बताया है, अब इसमें क्या स्पष्ट करना चाहता है ये दास कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं। जब समय अविनाशी नहीं है तो हमारे जन्म मृत्यु के रोग को ये नहीं काट सकते, क्योंकि इस रोग से ये भी ग्रस्त है। और फिर अब हम ज्योति निरंजन के ऊपर चल रहे हैं, जो उनके पिताजी हैं, जिनको ऋषि महर्षि ब्रह्म कहकर साधना करते थे और उसको अविनाशी अजर अमर बताते थे, वो भी अविनाशी नहीं है। स्वयं कह रहा मैं भी नाशवान हूं, मेरी मृत्यु जन्म होते हैं। और इसके अंदर हमारे सदग्रंथ प्रमाण देते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि इस संसार में दो भगवान प्रसिद्ध हैं, एक क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और इन दोनों ही के लोक में सभी के शरीर नाशवान हैं। जीवात्मा तो वैसे अविनाशी है, ये गधे की भी है, कुत्ते की भी है, वो तो अलग बात है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि वास्तव में जो अविनाशी और भगवान जिसको हम कह सकते हैं, वो तो इन दोनों से भी भिन्न है, अन्य है। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो उत्तम पुरुष, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष, इन दोनों से भी न्यारा है वो सर्व पुरुषोत्तम, जिसको उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम। वो पुरुषोत्तम अर्थात सच्चा भगवान, श्रेष्ठ प्रभु, तो इन दोनों से क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म से भी भिन्न है और वही परमात्मा कहलाता है। अब इस सत्संग का निष्कर्ष निकलने जा रहा है, जो आज का 2 घंटे का परमात्मा की अमृत वर्षा है। इसको ध्यानपूर्वक सुनना। इसमें क्या बताया है कि वही परमात्मा कहलाता है। क्षर पुरुष ब्रह्म भी भगवान नहीं, परमात्मा नहीं है। भगवान का अर्थ है तो जो भोग हमें भोगने योग्य वस्तुएं दे, जैसे खान पान या ठाठ बाट, और फिर हमें दुख ना दे, केवल सुख दे, दुख नहीं देता, वो परमात्मा कहलाता है। वो श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, पुरुषोत्तम, वही वास्तव में होता है। अब और ये लोकत्रयम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो इन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। वास्तव में अविनाशी वो है। जैसे जड़ से खुराक चलती है वृक्ष को, मूल से खुराक चलती है, तना में आई, तना से डार में, डार से फिर शाखाओं में, शाखाओं से फिर पत्तों में आई। अब वो मूल रूपी जो परमात्मा है वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है।
गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में गीता अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को और पूरे अखिल यानी सारे आध्यात्मिक ज्ञान को और मुझे समझने के बाद मेरे आश्रित होकर के जो इस ज्ञान को समझ लेता है, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाता है, फिर वो भक्त इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, वो केवल जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, उसी छूटने की ही कोशिश करता है। तो वो तत्ब्रह्म कौन है, मुझे उसके बारे में जानकारी बताइए। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र श्लोक में कहा है गीता जी में कि वो किम तत्ब्रह्म, वो कौन है फिर वो तत्ब्रह्म जो 7वें अध्याय 29 में जिसकी विषय में आपने बताया। 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। वो तीसरा जो परम अक्षर पुरुष है उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में निर्णायक ज्ञान है। तो कहते हैं वही वास्तव में अविनाशी है। अब थोड़ा सा डिटेल दूंगा ये नाशवान और अविनाशी की। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति रूप में कृष्ण रूप में मानते हैं। मैं कृष्ण नहीं, क्योंकि तो कृष्ण के अंदर भूत बोल रहा था, प्रेत की तरह काल बोल रहा था, ये प्रथम अव्यक्त है। फिर ये 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में 17वें श्लोक में कहता है कि उस ब्रह्मण यानी परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को